अब देखिए मेरे नाज़रीन, किताब अल फितनी की एक रिवायत है जिसके अल्फाज को अगर आप आज के हालात के सामने रख कर देखेंगे तो आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया इस वक्त किस तरफ बढ़ रही है और आने वाले वक्त में हालात किस रुख इख्तियार कर सकते हैं। किताब अल फितनी की इस रिवायत में, जिसमें मशरिकी समंदर के बारे में एक इंतहाई गैर मामूली कैफियत बयान की गई है, और इस कैफियत को इस रिवायत के अंदर मलहमतुल कुबरा, बड़ी जंग, वर्ल्ड वार के ज़माने से जोड़ा गया है। रिवायत में मनकूल है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मशरिकी समंदर में यहाँ तक सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि इसमें एक कश्ती भी न चल सकेगी और एक बस्ती के लोग दूसरी बस्ती के लोगों तक नहीं पहुँच सकेंगे, और ये कैफियत बड़ी जंग के वक्त होगी और बड़ी जंग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगी। इसका मफहूम ये बयान किया जाता है कि मशरिकी समंदर में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि इसमें एक कश्ती भी ना चल सकेगी और एक बस्ती के लोग दूसरी बस्ती के लोगों से मुलाकात नहीं कर सकेंगे, और ये मलहमतुल कुबरा, बड़ी जंग, वर्ल्ड वार के वक्त होगा, और ये बड़ी जंग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वक्त में होगी। ये रिवायत नईम बिन हम्माद की किताब अल फितन में मनकूल है। अब ज़रा इस रिवायत के अल्फाज को अपने जहन में रखिए और फिर आज के हालात को अपनी आंखों के सामने रखिए। देखिए, आज इस दुनिया की नज़रें जिस समंदरी गुजरगाह पर लगी हुई हैं वो है अबनाए हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़। ये वो मकाम है जहां आज मामूल की समंदरी आमद और रफ्त शदीद मुतासिर हो चुकी है, और ताज़ा इतलात के मुताबिक अगस्त के पहले हफ्ते में इस रास्ते से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों की तादाद मामूल के मुकाबले में इंतहाई कम रह गई है। अब मेरे नाज़रीन, यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं कि आज कितने जहाज़ गुजरे हैं, असल सवाल यह है कि अगर यही कुशीदगी आगे बढ़ती रही तो क्या होगा, अगर हालात मज़ीद ख़राब हुए तो क्या होगा, अगर ये समंदरी रास्ता मुकम्मल या तकरीबन मुकम्मल तौर पर बंद होने की कैफियत तक पहुँच गया तो दुनिया पर इसके क्या असरात होंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज जो कुछ हम देख रहे हैं वो इसी किस्म की किसी बड़ी सूरत हाल की तरफ बढ़ने वाले असबाब में से एक हो सकता है। नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिए, रिवायत में अल्फाज आते हैं कि यहाँ तक सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि कोई समंदरी जहाज़, कश्ती वगैरह जो है यहाँ पर नहीं चल सकेगी, और ये भी हकीकत है कि हालिया दिनों में इस रास्ते से जहाज़ों की तादाद इंतहाई कम हुई है। आज हम ये नहीं कह रहे कि वो आखिरी कैफियत मुकम्मल तौर पर आ चुकी है, लेकिन ये ज़रूर देख रहे हैं कि हुर्मुज़ में समुद्री आमद और रफ्त पर शदीद दबाव मौजूद है। तो यही वो मकाम है जहाँ एक आम इंसान के जहन में ये सवाल पैदा होना फितरी है कि अगर कुशीदगी मज़ीद बढ़ी तो सूरत हाल कहाँ तक जा सकती है। आप जानते ही हैं कि आबनाई हुर्मुज़ दुनिया की अहम तरीन तवानाई गुजरगाहों में शुमार होती है। इस रास्ते से तेल और तवानाई की बड़ी मिकदार आलमी मंडियों तक पहुँचती है। अमरीकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के आदाद व शुमार के मुताबिक 2026 की पहली तिमाही में हुर्मुज़ से रोज़ाना औसतन तकरीबन 14.6 मिलियन बैरल खाम तेल और पेट्रोलियम मायात गुजरे। अब अगर ऐसा अहम रास्ता जंग की वजह से खतरे में आ जाए तो इसका असर सिर्फ ईरान या खलीज के ममालिक तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की मईशत तक पहुंच सकता है। आप लोग देख ही रहे हैं, तेल की कीमत मुतासिर होती है, शिपिंग मुतासिर होती है, इंश्योरेंस मुतासिर होती है, सनतें मुतासिर होती हैं, बिजली और ट्रांसपोर्ट के अखराजात मुतासिर हो सकते हैं, बल्कि हो रहे हैं, और बिलाखिर आम इंसान की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। इसीलिए मेरे नाज़रीन, इस सूरत हाल को मामूली समझना एक बड़ी गलती हुई। आज हुर्मुज़ में जो कुछ हो रहा है इसे दुनिया की बड़ी ताकतें भी इंतहाई संजीदगी से देख रही हैं। एक तरफ जंग और कुशीदगी है, दूसरी तरफ ईरान और अम्मान के दरमियान हुर्मुज़ के ज़रिए जहाज़ों की आमद और रफ्त के इंतज़ाम के हवाले से बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद ताज़ा दिनों में जहाज़ों की आमद और रफ्त दोबारा बहुत कम हुई है। यानी एक तरफ रास्ता खोलने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत यह है कि समुद्री ट्रैफिक अब भी इंतहाई महदूद है। तो मेरे नाज़रीन, यही वो सूरत हाल है जिस पर हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि बड़े वाक़ात अचानक पैदा नहीं होते, बल्कि पहले कुशीदगी पैदा होती है, फिर ख़तरा बढ़ता है, फिर जहाज़ रास्ते बदलते हैं, फिर तिजारत मुतासिर होती है, फिर ममालिक अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ाते हैं, फिर दूसरे ममालिक इस बहरान में अपने मफादात के मुताबिक शामिल होने लगते हैं, और अगर हालात काबू से बाहर हो जाएं तो एक इलाकाई तनाज़ा बहुत बड़े बहरान में तब्दील हो सकता है। तो रिवायत में जिस कैफियत का जिक्र है, इसमें सिर्फ कश्ती के ना चलने की बात नहीं की गई, बल्कि ये भी कहा गया है कि एक बस्ती वाले दूसरी बस्ती वालों से नहीं मिल सकेंगे। इसका मतलब एक ऐसी शदीद सूरत हाल का तस्वुर है जिसमें आमद और रफ्त के रास्ते मुतासिर हो जाएं, और अगर किसी बड़ी जंगी बहरान के नतीजे में समुद्री रास्ते बंद हों, ज़मीनी रास्ते ख़तरनाक हो जाएं, सरहदें बंद हो जाएं और परवाज़ें भी मुतासिर हों, तो वाकई एक इलाके के लोग दूसरे इलाके से कट सकते हैं। आज दुनिया के दूसरे समुद्री रास्तों को भी देखिए। बाबुल मंदब एक इंतहाई अहम गुजरगाह है। ये बहीरे अहमर रेड सी को खलीज अदन से मिलाता है।
اس کے بعد بحیر احمر اور نہر سویز کے ذریعے ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارت کا اہم راستہ بنتا ہے۔ پھر نہر سویز، پھر آبنائے ملاکا ہے جو بحر ہند اور بحر الکاہل کے درمیان عالمی تجارت کی انتہائی اہم شریان ہے۔ پھر ترک آبنائے ہیں جن میں باسفورس اور داردانیز شامل ہیں۔ پھر ڈینمارک کی آبنائے ہیں، پھر پاناما کینال ہے اور دوسری اہم سمندری گزرگاہیں ہیں جن پر عالمی تجارت کا بڑا انحصار ہے۔ آپ لوگ جانتے ہی ہیں، امریکی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق 2026 کی پہلی سہ میں آبنائے ملاکا سے روزانہ تقریباً 20.9 ملین بیرل تیل اور پیٹرولیم مائعات گزرے، جبکہ باب المندب سے تقریباً 5.4 بلین بیرل اور سوئز کینال اور سومٹ پائپ لائن سے تقریباً 4.9 بلین بیرل روزانہ گزرے۔ یہ اعداد ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا کی معیشت کتنی زیادہ سمندری راستوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اب اگر ایک راستہ متاثر ہو تو متبادل تلاش کیا جا سکتا ہے، اگر دو راستے متاثر ہوں تو دباؤ مزید بڑھ جاتا ہے، لیکن اگر بیک وقت کئی اہم گزرگاہوں میں جنگ اور کشیدگی پیدا ہو جائے تو عالمی تجارت کے لیے صورتحال انتہائی پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہرمز کی صورتحال کو صرف ایک مقامی تنازع سمجھنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عالمی معیشت سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ اب میرے ناظرین، یہاں ایک اور انتہائی اہم بات سامنے آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورہ روم کی آیت 41 میں فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ باز آ جائے۔ دیکھیے، قرآن نے صرف خشکی کا ذکر نہیں کیا بلکہ خشکی اور سمندر دونوں کا ذکر کیا ہے۔ آج خشکی میں جنگیں ہیں، ملکوں کے درمیان کشیدگی ہے، شہروں میں احتجاج ہیں، معاشی دباؤ ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، سیاسی انتشار ہے، اور دوسری طرف سمندری راستوں میں بھی جنگی خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ ہرمز میں کشیدگی ہے، بحیرہ احمر ریڈ سی میں کشیدگی ہے، باب المندب ایک حساس مقام بنا ہوا ہے، دنیا کی دوسری گزرگاہوں پر بھی عالمی طاقتیں نظر رکھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ ماحول ہے جسے دیکھ کر انسان قرآن کی اس آیت پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی و تری میں فساد ظاہر ہو گیا۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک انتہائی اہم سبق بھی ہے۔ قرآن نے صرف فساد کا ذکر نہیں کیا بلکہ آخر میں فرمایا لعلہم یرجعون، شاید وہ پلٹ آئیں، یعنی انسان اپنے اعمال پر غور کرے، انسان ظلم سے واپس آئے، انسان فساد سے واپس آئے، انسان جنگ سے واپس آئے، انسان اپنے رب کی طرف واپس آئے۔ اب ذرا دنیا کے موجودہ حالات کو ایک ساتھ دیکھیے۔ ایک طرف مشرق وسطیٰ میں جنگ ہے، دوسری طرف عالمی قوتوں کی براہ راست کشیدگی، تیسری طرف سمندری گزرگاہوں کا خطرہ، چوتھی طرف عالمی معیشت پر دباؤ، پانچویں طرف دنیا کے مختلف علاقوں میں احتجاج اور سیاسی بے چینی، چھٹی طرف قدرتی آفات اور ماحولیاتی بحران، اور ساتویں طرف وہ روایات جن میں آخری زمانے کے فتنوں اور بڑی جنگوں کا ذکر ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ سب چیزیں ایک ہی سلسلے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ اس کا قطعی فیصلہ آج کوئی انسان نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ دنیا کا موجودہ نظام انتہائی حساس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور اگر موجودہ کشیدگی مزید بڑھی تو حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ آج ہرمز میں چند درجن جہازوں کی آمد و رفت کو معمول سمجھ لینا شاید درست نہیں ہوگا، جبکہ اس سے پہلے اس راستے پر اس سے کہیں زیادہ تجارتی سرگرمی موجود تھی۔ تازہ رپورٹنگ کے مطابق 3 اگست سے 6 اگست تک صرف 33 جہاز ہرمز سے گزرے، یعنی کشیدگی کا اثر سمندری آمد و رفت پر واضح طور پر موجود ہے۔ اب اگر آنے والے دنوں میں یہی صورتحال مزید بڑھتی ہے تو پھر عالمی تجارت، تیل، گیس، شپنگ اور خوراک تک اس کے اثرات پہنچ سکتے ہیں، بلکہ پہنچ رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ اور اگر اس کے ساتھ مزید محاذ کھلتے گئے جنگ کے، تو صورتحال صرف ایک سمندری راستے کا مسئلہ نہیں رہے گی، یہ ایک بڑی عالمی بحران کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ تو میرے ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں اس روایت کے الفاظ دوبارہ ہمارے سامنے آتے ہیں، حتی لا تجزی فی سفینہ، یہاں تک کہ اس میں کشتی نہ چل سکے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشتیوں کی آمد و رفت مکمل طور پر تو ختم نہیں ہوئی، لیکن شدید طور پر متاثر ضرور ہو رہی ہے، اور یہی وہ فرق ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ آج کی صورتحال کو ہم اس روایت کی آخری اور مکمل کیفیت قرار نہیں دے رہے، بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں اس نوعیت کے حالات پیدا ہونے کی گنجائش پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ نمایاں ہو چکی ہے، اور اگر کشیدگی آگے بڑھتی رہی تو آنے والے دنوں میں صورتحال کس حد تک جائے گی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ایک اور بات پر غور کیجئے، دنیا میں کوئی بڑی جنگ صرف ایک ملک سے شروع ہو کر وہیں ختم نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، ایک جنگ دوسرے اتحاد پیدا کرتی ہے، ایک حملہ دوسرے حملے کو جنم دیتا ہے، ایک ملک کی فوجی کارروائی دوسرے ملک کو مداخلت پر مجبور کر سکتی ہے، پھر تیسرے ملک کے مفادات متاثر ہوتے ہیں،
اور यूं एक महदूद तनाज़ा बतदरीज एक वसी जंग में तब्दील हो सकता है। इसीलिए आज जब हम ईरान, इसराइल, अमेरिका, यमन, खलीज फारस, बहरे अहमर, रेड सी और दूसरे इलाकों को एक ही आलमी नक्शे पर देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि मौजूदा दुनिया किस कदर पेचीदा मरहले से गुजर रही है। और ये मौजूदा दुनिया के हालात इंसान को इस तरफ गौर करने पर ज़रूर मजबूर करते हैं। और अगर मुस्तकबिल में हालात मज़ीद बिगड़ते हैं, समंदरी रास्ते बंद होते हैं, ममालिक एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं और जंग कई इलाकों तक फैलती है, तो फिर आज के वाक़ात को पीछे मुड़कर देखने वाले लोग ज़रूर सवाल करेंगे कि क्या इस बड़े बहरान के असबाब उसी दौर में जमा होना शुरू हो गए थे जिसमें हमने अपनी आंखों से देखा, जिसमें हम जी रहे हैं। यही वो सवाल है जिसका जवाब अभी भी मुस्तकबिल के पास है। लेकिन नाज़रीन, एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, हमें गाफिल नहीं होना चाहिए। और अगर वाकई दुनिया किसी बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है तो हमें अपनी जान की हिफाजत के साथ अपने ईमान की भी हिफाजत करनी होगी, अपने घर वालों की हिफाजत करनी होगी, अपनी ज़बान की हिफाजत करनी होगी, अपने दिल को नफरत से बचाना होगा, झूठी खबरों से बचना होगा और सबसे बढ़कर अपने रब की तरफ रुजू करना होगा। क्योंकि कुरान की आयत का इख्तिताम हमें एक उम्मीद देता है, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद वो पलट आएँ। तो अगर कुशीदगी मज़ीद शदीद होती है, अगर समंदरी रास्ते एक के बाद दूसरे मुतासर होते हैं और अगर इलाकाई जंग आलमी महाजों तक फैलती है, तो फिर दुनिया एक ऐसे मरहले में दाखिल हो सकती है जिसके नताइज का आज अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और यही वजह है कि आज हुर्मुज़ की तरफ सिर्फ एक समंदरी रास्ते के तौर पर नहीं देखना चाहिए, इसे आलमी निज़ाम की एक इंतहाई अहम शुरियान के तौर पर देखना चाहिए। तो इसके साथ साथ इन रिवायात को भी सामने रखना चाहिए जिनमें आखिरी ज़माने के बड़े फितनों और मलाहिम का जिक्र मिलता है। शायद हम अभी सिर्फ इस सिलसिले के इब्तदाई हालात देख रहे हों, शायद कि ये बहरान यहाँ ही रुक जाए और शायद आने वाले दिनों में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ रुख इख्तियार करें। लेकिन अगर कुशीदगी बढ़ती गई, अगर जहाज़ों की आमद और रफ्त मज़ीद कम होती गई, अगर दूसरे समंदरी रास्ते भी मुतासर हुए, अगर मज़ीद ममालिक जंग में शामिल हुए और अगर दुनिया एक बड़ी आलमी जंग की तरफ बढ़ गई, तो फिर आज की ये सूरत हाल तारीख के एक बहुत बड़े मोड़ के इब्तदाई मराहिल के तौर पर देखी जा सकती है। लिहाजा नाज़रीन, हालात को गौर से देखिए, हुर्मुज़ को देखिए, बाबुल मंदब को देखिए, रेड सी को देखिए, सुएज़ को देखिए, मलाका को देखिए, दुनिया की दूसरी अहम समंदरी गुज़रगाहों को देखिए और सबसे बढ़कर अपने आमाल को देखिए। क्योंकि आने वाले वक्त के बारे में हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, हतमी फैसला नहीं दे सकते। और अगर ये वही दौर है जिसकी तरफ रिवायात में इशारा किया गया है, तो फिर आने वाला वक्त खुद बहुत सी चीज़ों को वाज़ेह कर देगा, हमारे सामने खोल कर रख देगा। आज हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जिन हालात का तसव्वुर कभी बहुत दूर की बात महसूस होता था, आज इनमें से बाज़ हालात की इब्तदाई शक्लें हमारी आंखों के सामने ज़रूर मौजूद है। और अगर ये सिलसिला इसी सिमत आगे बढ़ता रहा तो मुमकिन है आने वाले दिन हमें वो कुछ दिखा दें जिसका आज हम सिर्फ तसव्वुर कर रहे हैं। लेकिन आखिरी हकीकत यही है कि गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है, कोई नहीं जानता उसके अलावा। और वक्त ही बताएगा कि आज के ये वाक़ात महज एक आर्ज़ी आलमी बहरान थे या किसी बहुत बड़े तारीख़ी मरहले की तमहीद।